ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं जो सवेरे सवेरे इस आवाज से उठते हैं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। सुनते होंगे आप ये मधुर आवाज, भगवान आवाज देता है। बच्चे, अमृत वेले का समय आ गया है, नींद से जागो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वरदान दूं, तुम में शक्तियां भरूं, तुम्हें योग्य बनाऊं, तुम्हारी चिंताएं ले लूं, आ जाओ मेरे पास। कितने भाग्यवान हैं हम सभी कि जीवन प्रभु पालना में पल रहा है। बाबा के एक समय के ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार मैं ये पूरी बात आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा ने कहा, देखो अपना भाग्य, सवेरे बाप स्वयं आकर तुम्हें उठाते हैं। बाप माना भगवान, वो हमारा परम पिता है ना, तो बाबा यही शब्द यूज करते थे। मैं शब्द कम यूज करते थे, बहुत कभी कभी। बाप तुम्हें सवेरे आकर उठाते हैं। बच्चे तो फिर करवट बदल लेते हैं, फिर दोबारा उठाते हैं, पुचकार दे के उठाते हैं, प्यारे बच्चों उठो। फिर कहा, परम धाम से तुम्हें सवेरे सवेरे पढ़ाने आते हैं। टीचर बनकर आया है भगवान, सत्य ज्ञान देने के लिए पढ़ाने आते हैं। रोज सवेरे नए नए रहस्य खोलते हैं, हमारी बुद्धि का विकास करते हैं। हमारी खोज सारी समाप्त कर दी उन्होंने। तीसरा कहा, फिर आकर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। ये तो कोई नहीं सोचता, हम तो खुद कमाते और खाते हैं, भगवान कहाँ से खिला रहा है। सोचते हैं कि बुद्धिमान लोग भी ऐसा, हम न कमाएं तो वो कैसे खिलाएगा। छोड़ देते हैं सब काम धंधा, देके खिलाए हमें। नहीं, ये नहीं। काम धंधों में सफलता भी वही दिलाता, और काम धंधे तो हमें करने ही हैं, उसमें सब कुछ वो दिलाएगा। निमित्त तो हमें बनना ही होगा, कर्म तो करना ही है। लेकिन अगर हम ये याद रखेंगे, हम भगवान के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाते हैं, तो आनंद कुछ और होगा। तो वही हमें खिलाता है। फिर कहा, रात को सुलाने भी आते हैं। कितनी बड़ी बात है, गुड नाइट करने आते हैं। किसी को नींद ना आती हो तो ये संकल्प कर लिया करें, बाबा ऊपर से आ गया है, मेरे सिर पे हाथ रख दिया है और प्यार से कह रहा है, बच्चे सो जाओ, बाप की गोद में सो जाओ। चित्र बनाया करें, आ गए हैं बाप दादा, स्वयं भगवान आ गए हैं। फिर कहा, कोई बच्चा अगर दुख में आंसू बहाता है तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। जैसे माताएं पहुंचती हैं ना आंसू अपने बच्चों के, बच्चे रोते हैं तो अपनी साड़ी के पल्ले से आंख पहुंच देती है ना, आंसू पहुंच देती हैं। ये प्यार है। बाबा हमें कितना प्यार करते हैं, पालना कर रहे हैं। सचमुच माता पिता की पालना मिल रही है। सवेरे से इसका हम अनुभव प्रारंभ कर दें। तो कई लोगों की ये शिकायत होती है, हमें तो सवेरे नींद आती है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि घर में अकेले उठते हैं, सब सोए होते हैं। कईयों का उठना तो बड़ा नेचुरल होता है, कईयों को उठने में थोड़ा युद्ध करना पड़ता है, उठूं न उठूं। एक मन कहता है उठो, भगवान याद कर रहा है, बहुत कुछ तुम्हें देना चाहता है। दूसरा संकल्प आता है, देर से सोए थे, थकान हो जाएगी, बाद में उठ के योग लगा लेंगे, क्या जरूरत पड़ी, सो जाएं। लेकिन नहीं, विजय होती है, उठते हैं। फिर कईयों को योग में बैठते नींद आने लगती है। सब पूछते हैं क्या करें। तो देखो, पहले तो उठते ही फ्रेश हो जाओ। अगर आप स्नान कर लो, ऐसे ही ठंडा पानी डाल लो, थोड़ा चुस्त हो जाएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन ये सब काम भी आप करो, स्नान आदि करो, तो भी कुछ अच्छा चिंतन मन में रखो। कई लोग क्या होते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं, 3:30 उठे, 4 बजे से योग करना है। आधे घंटे में मन के विचार जहाँ तहाँ भाग जाते हैं।
उन्हें भागने न दो। पहले विचार को पकड़ो या स्वयं क्रिएट करो। अगर वो इधर उधर जा रहा है उसको रोको, नहीं जा सकते। अब मुझे सुंदर विचार ही करने हैं। सुंदर विचार क्रिएट करेंगे तो मन आप ही इधर उधर दौड़ेगा नहीं। तो विचार क्रिएट करें। और फिर ये भी होता है कि घर में अकेले बैठते हैं, बाकी सब सोए हैं, तो उन्हें देखकर भी सोने की इच्छा हो जाती है। उनके वाइब्रेशंस भी सुला देते हैं। एक कारण जिनको ऐसा होता हो, अगर घर में थोड़ी भी जगह हो, पैसेज हो, थोड़ा घूम फिर लो वहाँ। उस स्थान को आपको बदलना तो अवश्य पड़ेगा। जहाँ नींद आती है वहाँ रोज न बैठो, अपने को थोड़ा चुस्त करो, अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करो। वहाँ से उठ के बाहर घूम लें, घूमते हुए योग करें। और भाई लोग हैं, घर के बाहर नीचे थोड़ा बहुत जगह है, सड़क है, सुरक्षित हैं, थोड़ा घूम फिर के योग लगाओ। बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं, मैं लाइट हाउस हूँ। इस संकल्प से घूमने लगो। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैलती जा रही है। अगर आप घूमते हुए सवेरे योग करेंगे और एक ध्यान रखेंगे कि सुंदर चिंतन के साथ करना है, बाबा से बातें करते हुए योग करना है, तो ना आप थकेंगे ना आपको नींद आएगी। चिंतन करो, वाह मैं लाइट हाउस हूँ, बाबा ने मुझे लाइट हाउस बना दिया, मुझे सबको लाइट देनी है, वाह बाबा वाह। बाबा से बात करते रहो, आप आए, हम जग गए, आप आए, आपने हमें बहुत प्यार दिया, आप आए हमारे पास, स्वर्ग की सौगात लेकर आए, हम तो आपको पाके धन्य धन्य हो गए। थोड़ी देर उससे बातें कर लो। आप सब जानते हैं ये बातें बहुत सुखदायिनी हैं, आनंद से भरपूर करने वाली। आखिर भगवान से बात होती है, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ा ही है। किसी बड़े आदमी से मनुष्य मिल के जाए, 4 तो फोटो खिंचवाता है, सबको दिखाएंगे इससे मिल के आए, और हमने उससे 10 मिनट बात की अच्छी अच्छी। और भगवान से बात करना, फोटो की तो यहाँ बात नहीं, उसका फोटो खींचता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन भगवान से बात करने का परम आनंद बहुत सुखदायी आनंद है, उसको सवेरे अवश्य लें। कई सोचते हैं हमें तो ज्वाला स्वरूप योग ही करना है, बातचीत करने से थोड़ा ही विकर्म विनाश होंगे। अरे भाई विकर्म विनाश न भी हो, परम आनंद तो प्राप्त होगा, एक अविनाशी खुशी तो प्राप्त होगी, उसकी भी बहुत जरूरत है। तो हम केवल ये ना सोचा करें कि विकर्म ही विनाश करने हैं। हमें अपने जीवन को खुशियों से, आनंद से, ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय सुख से, सद्गुणों से भरकर भी चलना है। देखो विकर्म विनाश हो गए, माना आत्मा को हमने खाली कर दिया। मान लो किसी के सारे विकर्म विनाश हो गए, आत्मा को खाली किया, स्वच्छ हो गई। अब अगर हम उसमें भरे ही नहीं अच्छी चीजें, तो फिर से गंदगी भर सकती है ना। इसलिए हम रूरिहान करके परम आनंद की अनुभूति करें। एक स्थूल चीज भी मैं सबको कहना चाहता हूँ, बाद में स्नान पानी करके 6 बजे 7 बजे अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कर लिया करें 10 मिनट। उससे आपके ब्रेन को एनर्जी जाएगी और आप बहुत फ्रेश रहेंगे, तो नींद की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इस तरह थोड़ा बैठो, थोड़ा घूमो, थोड़ा बैठो, थोड़ा घूमो, इस तरह अभ्यास करेंगे। कभी अभ्यास करो शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें आ रही हैं, कभी अभ्यास करो मैं सारे संसार को दृष्टि दे रही हूँ, मस्तक से आंखों से गोल्डन किरणें फैल रही हैं। ऐसे ऐसे अभ्यास, भिन्न भिन्न अभ्यास करते हुए सवेरे के समय को व्यतीत करेंगे तो नींद भी खत्म हो जाएगी, हेल्दी भी रहेंगे, बहुत चुस्ती आ जाएगी। ओम शांति।